हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आपको केरल के कोझिकोड लेकर चलेंगे, जहां शुक्रवार को प्लेन हादसा हुआ था जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। 18 लोगों को इस हादसे में जान गंवानी पड़ी थी। 100 से ज्यादा पैसेंजर हादसे में जख्मी हुए। प्लेन को उड़ा रहे पायलट की भी हादसे में मौत हो गई। कोई मौसम तो कोई खराब रनवे, कोई डीजीसीए की लापरवाही तो कोई पायलट पर ही सवाल उठा रहा है। अब हम इस प्लेन क्रैश का विलेन आखिर है कौन, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। केरल के कोझिकोड में हादसा कितना भयानक था, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। एयर इंडिया का विमान हादसे के बाद 3 टुकड़ों में बंट गया। बीच का जो बड़ा हिस्सा दिख रहा है, उस जगह पर बैठे ज्यादातर यात्रियों की जान बच गई, लेकिन अगला हिस्सा जिसमें कॉकपिट होता है बुरी तरह तहस नहस हो गया और विमान के पायलट दीपक वसंत साठे और को पायलट अखिलेश कुमार की मौत हो गई। दुबई से इस विमान ने शाम 4:30 बजे उड़ान भरी थी। 191 यात्रियों को लेकर ये विमान केरल के कालीकट आ रहा था। विमान में यात्रियों के अलावा 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर थे। केरल में भारी बारिश हो रही थी। पायलट ने एटीसी से विमान की लैंडिंग की इजाजत मांगी और शाम 7:45 बजे के करीब जैसे ही टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग की, विमान फिसल गया और रनवे के आगे खाई में जा गिरा। क्या खराब मौसम हादसे की बड़ी वजह रही? क्या रनवे का खतरनाक होना हादसे का कारण बना? क्या डीजीसीए ने खतरे की आशंका की अनदेखी की? क्या पुराना विमान होने की वजह से कोई तकनीकी खामी थी? क्या पायलट इस हादसे को टाल सकते थे? जिस समय प्लेन ने लैंडिंग की उस समय भी बारिश हो रही थी। जब बारिश के दौरान लैंडिंग होती है, प्लेन के रनवे से फिसल जाने का खतरा रहता है। केरल के जिस रनवे पर हादसा हुआ उसे टेबल टॉप रनवे की श्रेणी में गिना जाता है। टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग बेहद जोखिम भरी होती है, क्योंकि ऐसे रनवे को पहाड़ को काटकर बनाया जाता है। टेबल टॉप रनवे ऐसी हवाई पट्टी पर होते हैं जिनमें हवाई पट्टी के दोनों तरफ या एक तरफ खाई होती है। टेबल टॉप रनवे खत्म होने के बाद आगे ज्यादा जगह नहीं होती है। पिछले साल डीजीसीए ने कोझिकोड एयरपोर्ट को सुरक्षा से जुड़ी चेतावनी जारी की थी। डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस में एयरपोर्ट के डायरेक्टर से जवाब मांगा था। जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो 13 साल पुराना था। नवंबर 2006 में ये विमान एयर इंडिया को मिला था। गनीमत यह रही कि विमान क्रैश होने के बाद इसमें आग नहीं लगी, वरना जान माल का और ज्यादा नुकसान हो सकता था। ये पायलट वसंत साठे की सूझबूझ ही थी कि 100 से ज्यादा मुसाफिरों की जान बच गई। बताया जा रहा है कि लैंडिंग में नाकाम रहने पर पायलट ने 2 बार आसमान में चक्कर लगाया ताकि ईंधन खत्म किया जा सके। लैंडिंग के वक्त विमान का इंजन बंद किया ताकि आग लगने के खतरे को कम किया जा सके। एयरक्राफ्ट 2 भागों में बट गया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि कोई आग नहीं लगी, कोई विस्फोटक नहीं हुआ, क्योंकि उसमें फ्यूल ही नहीं था। और ये एक अच्छा संकेत देता है कैप्टन डीवी साठे के सारे जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं एज ए पायलट इन कमांड फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज एयरक्राफ्ट एंड फॉर द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। कैप्टन साठे 1981 से 2003 तक एयरफोर्स में रहे। एयरफोर्स में पायलट ट्रेनर भी रह चुके थे। बतौर एयरफोर्स ऑफिसर करगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। कैप्टन साठे ने MiG-27 के जरिए दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। अब हादसे की असली वजह क्या है ये जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। देखिए, हादसे के बाद विमान किस तरह 2 हिस्सों में बट गया। कॉकपिट के शीशे चारों तरफ बिखर गए। विमान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, वो आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर और विमान की सबसे करीब से तस्वीर अब आपको दिखाता हूं। वो तस्वीरें जहां से पता चलता है कि यह हादसा कितना भयावह था, कितना चुनौती भरा था पायलट के लिए भी। ये विमान का आगे का हिस्सा है, ठीक कॉकपिट वाला हिस्सा जहां पर पायलट बैठते हैं। वहीं अगर हम पीछे की तस्वीरों की बात करते हैं तो पीछे का हिस्सा भी किस तरीके से आधा जो है टूटा हुआ है वो सामने नजर आ रहा है। और ये जो आगे का हिस्सा और पीछे के हिस्सों में कितना फर्क है वो भी देख सकते हैं। यानी कि एक हिस्सा जो टूट करके एकदम आगे गिरा हुआ है, दूसरा हिस्सा करीबन 10 से 20 मीटर पीछे है। और ये जो सब तब हुआ है जब जो है जो क्रैश हुआ है विमान, यानी कि टेबल टॉप रनवे से जब जो नीचे सरका है उसके बाद में विमान जो है 2 हिस्सों में बटा है और
उसकी दौरान एक हिस्सा टूट करके ये दीवार, जहां पर अभी जो सहयोगी कैमरा पर्सन अजीत चाको अपने कैमरे की मदद से दिखा रहे हैं कि ये जो है जो दीवार है इसको तोड़ता हुआ यहां तक आ गया है। कोशिश करते हैं आपको जो तस्वीरें कुछ और भी दिखा सके। हम ये क्यों कह रहे हैं कि हम विमान के एकदम करीब हैं, ये देखिए, ये इसको हालांकि हिस्से को अभी कवर किया गया है, लेकिन विमान का जो 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 कॉकपिट है वो इस वक्त जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से शीशा कॉकपिट का टूटा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पर जो पायलट हैं वो जो बैठते हैं विमान में और यहाँ से वो जो फ्लाई करते हैं। लगातार यहाँ पर केरल में कोझिकोड में बारिश हो रही है और इसी वजह से ये दुर्घटना हुई है। कहा यह जा रहा है कि ब्रेक जैम हो गए थे, ब्रेक नहीं लगे थे। हालांकि ये शुरुआती जो है इस तरीके की जानकारी आई है, लेकिन ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ब्लैक बॉक्स से काफी कुछ पता चल सकता है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें हैं, विमान का पिछला हिस्सा वहां पर है, विमान का अगला हिस्सा दीवार के पास में, ये देख सकते हैं कि दीवार से जो ठीक सटा हुआ यहाँ पर ये आया हुआ है बीच में। अब जो उसके बिखरे हुए टुकड़े हैं, या ये कहा जाए कि बीच में जो चेयर्स वगैरह जो होती हैं, विमान में बैठने की सीट्स होती हैं, वो सब पड़ी हुई हैं, सामान पड़ा हुआ है। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर एक ऐसा हादसा जिसने लोगों को हिला के जरूर रख दिया है।